ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से, वही लोग हैं, वही नुसरत फ़तेह अली ख़ान ऑडिटोरियम, वही नौकरी का ज़माना जिसे मैंने चाकरी से अलग समझा और दिल से नुसरत फ़तेह अली ख़ान के शहर में पजीराई मिली और मैं सजदारेज़ निगाहों से इस शहर में दाखिल हुई। आप यकीन करें कि लाहौर से जब सांदल बार की तरफ रुख था तो यूँ लगता था कि जैसे ज़िंदगी की कुल्फ़तें मिटती चली जा रही हैं, जैसे बहुत अच्छे से लोग हैं यहाँ पे। और कहते तो थे कि फैसलाबाद के लोग खुद कहते थे कि जी ये लालच और लट्ठे का शहर है। तो मैंने इसकी बड़ी अच्छी ताबीर की आसिफ साहब, मैंने कहा कि अगर ये शहर इतना प्रैक्टिकल ना होता तो दुनिया भर में इंटरलूप वाले ना होते, दुनिया भर में सितारा वाले ना होते, आदमजी वाले ना होते। इतना प्रैक्टिकल शहर है जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का नाज है। फैसलाबाद ने किस किस चीज़ में तरक्की नहीं की। फैसलाबाद की ख़वातीन इतनी खूबसूरत है, मेरे सामने फ़रद भी बैठी हैं। फैसलाबाद के जो मर्द हैं वो बहुत कमाते हैं और फैसलाबाद की जो ख़वातीन है वो खुले दिल से खर्च करती है। मैं एक मरतबा इनकी एक कमेटी पार्टी में चली गई। शुरू से मैं लाहौर से आई थी, लाहौर में लोगों के पास इतने पैसे तो नहीं होते, तो मैंने कहा कि चले मैं भी इसमें कमेटी डाल लेती हूँ। तो पता चला जी पहली कमेटी 1 करोड़ रुपए की है। तो मैंने कहा इसमें तो मेरी पूरी तनख्वाह चली जाएगी महीने की, तो मैं ये कमेटी नहीं डाल सकती। फिर मैं चली जाती थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान उनकी गलियों में, शेर मियाँ की गलियों में इतने बड़े कवाल, ऐसी आवाज़ें, ऐसे नाज़ो अंदाज़, ऐसे गाने वाले जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये वो वाहिद शहर हम कह सकते हैं जो ब्याक वक्त प्रैक्टिकल भी है और ब्याक वक्त क्रिएटिव भी है। या शहर क्रिएटिव होते हैं या प्रैक्टिकल होते हैं, या वो उनका रुझान कमाने की तरफ होता है और वो बहुत ज़्यादा आप समझें हिसाब किताब की दुनिया के होते हैं। लेकिन ये तो फैसलाबाद वाले इतने अजीब लोग हैं, ये तो सितारों के हिसाब भी लगाते हैं, सुरों के हिसाब भी लगाते हैं और सूतर मंडी में पैसों के हिसाब भी लगाते हैं। और सूतर मंडी ऐसी है कि वहाँ पे आज भी ज़ुबानी कारोबार होता है। फ़ोन कानों से लगे होते हैं और 10 मिनट के अंदर करोड़ों अरबों रुपए के फैसले हो जाते हैं। आई सैल्यूट फैसलाबाद। फैसलाबाद ने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जन्म दिया, इतने बड़े कव्वालों को जन्म दिया। इसी हाल में जब मैं कव्वाली करवाया करती थी तो जब सुरे तरतीब पाती थी और हारमोनियम की मधुर ताने जब बांसुरी के साथ और ताली की लय के साथ जब बजती थी तो मैं समझती थी कि दुनिया भर में कव्वाली क्यों मकबूल होती है, क्योंकि पूरा वेस्ट जो है वो ग्रुप में गाता है, पूरा वेस्ट जो है वो ताल में गाता है। इसलिए हमारे जो पंजाबी मुंडे हैं ये पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हुए। और मैं सैल्यूट पेश करती हूँ फैसलाबाद के सिंगर्स को और पूरे पंजाब के सिंगर्स को जिन्होंने उर्दू गज़ल वहाँ नहीं पहुँची जहाँ पे ये हमारे पंजाबी फोक गाने वाले पहुँचे हैं। इन्हीं में हमारे सांगला हिल का एक नौजवान है नज़र अब्बास। एक अजीब आवाज़ है, एक अजीब तसव्वुफ़ है उसकी आवाज़ में, एक अजब फ़कीरी है, एक अजब बादशाही है। मैंने ऐसे ही गुज़रते गुज़रते उसको नेट पे चलते चलते इंटरनेट पे सुना और जिसकी बोली गा रहा था वो भी शायर बड़ा अलबेला है। और मैं अगर कहूँ कि फैसलाबाद आर्ट कौंसल उसके बगैर मुकम्मल नहीं थी तो वो अंजुम सलीमी हैं। आप अंजुम सलीमी साहब के लिए भरपूर तालियां बजाएं। पता नहीं वो कहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हैं अंजुम साहब के साथ मेरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना। हालांकि अंजुम साहब की भी किसी से नहीं बनती, मेरी भी किसी से नहीं बनती, लेकिन आपस में हमारी बड़ी अच्छी बनी। और ये एक सुर और ताल का और एक पुरखलूस आर्टिस्टों को आगे करने का एक खामोश मायदा था। मैं अंजुम साहब को देखती थी,
ये औरों शायरों को आगे कर देते थे, खुद पीछे बैठ के उनकी फ़ोटोग्राफी करते होते थे बैठे हुए। तो मैं सोचती थी शायर में इतना हौसला होना चाहिए, लेकिन जिनके लिए वो काम करते थे उनमें इतना हौसला नहीं हुआ करता था। बाहर तो हम आज बात करेंगे बोलियों की, और मेरा ख्याल है नज़र ने मुझे कहा कि आपको पंजाबी में बात करनी चाहिए बोलियों के हवाले से, जहाँ बहुत सारी असनाफ़ सुखन हैं, गज़ल है, नज़्म है, मुसद्दस है, नात है। इतनी सारी असनाफ़ सुखन के अंदर एक सिनफ़ सुखन है बोलियाँ। बोलियाँ जड़ियाँ साढ़े पंजाब दियाँ बीबियाँ बोड़ां दियां छावां थले बैठ के चरखे कतदियां ने ते पेकियां ते सोहरियां दे गीत गांदियां ने, अपने निम्मे निम्मे दुखां नूं बोलियां दे विच कहंदियां ने, अपने इश्कां दियां बातां नूं, अपने राज़ां दियां बातां नूं बोलियां च खोलदियां ने। बोलियां जेड़े साढ़े पंजाब दा नास ने, यह सिर्फ पंजाब च ही नहीं है, ये पूरी बरे सगीर की तारीख असी चुक के जो देखने तो सानू रियाज मजीद साहब नज़र आते हैं। रियाज मजीद साहब ने, मैं बोलियां तो इत्थे प्रोग्राम किए, तो रियाज मजीद साहब ने तकसीम तो बहुत पहले दी, अंग्रेज़ों के ज़माने तो पहले दियाँ बोलियां ऐसिया ऐसिया बोलियां उन्होंने पढ़ियां कि जिदे च पता चलिया कि अगर असी नसर च तारीख ना भी पढ़ीए तो बोलियां च सानू पूरे बरे सगीर की तारीख मिल जाती। बोलियां इत्थे एक अमानत साहब होंदे सन, उन्होंने भी मैं बुलवानी नहीं सा, उन्होंने एक बोली है, मैनू इंज उदरेवा चढ़िया, मैनू इंज उदरेवा चढ़िया तो जिमें कोई जंज चढ़ती। अंजम साहब दियाँ तो असी खैर सुर वाली आवाज़ च सुनांगे। तो इत्थे रह के मैं भी बड़ियां बोलियां लिखियां। आसिफ साहब ताड़ी नज़र कर रही हाँ। असी अखियां च सुरमा पा के, असी अखियां च सुरमा पा के ते हंजुआं दे हाथ ढक ले, उत्थे पावांगे प्यार वाली अर्जी, उत्थे पावांगे प्यार वाली अर्जी तो जिन्ना साडी जान कढ़ लई। असा दिल परवासे हो के जुदाई वाली राह लग लई। ते बहुत सारिया बोलियां ने, अंजम सलीमी साहब दियाँ बोलियां भी सुनांगे। घराना तो बड़ा सोहना है, सारे उन्होंने घर दे बाकी तिब दी खिदमत कर रहे हैं, कोई अल्ट्रासाउंड करता है, कोई ऑपरेशन थिएटर च हुंदा है, पर नज़र अब्बास जड़े ने यह होर तरह का इलाज करते हैं लोगों का। ये अपनी सोहनी सुलखनी आवाज़ दे विच भरपूर तालियां जी नज़र अब्बास लई। यह सिर्फ सांगलाबाद का हीरा ही नहीं, ये पूरे पंजाब की एक ऐसी आवाज़ है कि असी ये पेशीन गोई करने कि आने वाले दौर का इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा सिंगर होएगा। भरपूर तालियां दे विच मैं माइक हवाले करनी आ नज़र अब्बास। अज तेनू मैं जान नहीं देना, हाँ अज तेनू मैं जान नहीं देना। ते कल पवे आप रह पवी, ओ जिदो वेड़े विचों
चिड़िया ते पे पे पर सुक गए आटा गुन के बनाया चिड़िया आटा बनाया चिड़िया ओडिया ते कहाँ पै गए ओ है मैनू इसरा रब तो डरों दे हाँ मैनू मैनी जिवें जी रब दा ओ सह लवांगी मैं दाज दे मेले तू पगड़ी ना रोल बाबुला नेक तियां दे विरिश ते नहीं लैंदे नेक तियां दे भी हाँ नेक तियां दे विरिश ते नहीं लैंदे ऐ चांदी रंगे वाल वेख के ओ केड़ा फुल्लां दे कोलों दी नंगिया ऐ तेरे लिख दे पिछे टुर पई फुल्लां दे सिर चढ़ के ओए बेलिया आजा ओ आजा मरिए फूला दे सिर चढ़ के नी आजा नी